हाथरस के सिकंदराराव गांव के फुलरई में भोले बाबा के सत्संग से लौटी हजारों की भीड़ में भगदड़ के बाद सैकड़ों लोगों की जान चली गई और इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। मरने वालों में वृद्ध, महिलाओं के अलावा बच्चों की बड़ी संख्या है। भगदड़ के बाद सैकड़ों ऐसे लोग थे जो अपने लोगों को घंटों तलाशते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे कोई एक सिपाही अपने आप को परमात्मा घोषित करके ऐसा साम्राज्य बनाता है जो कई राज्यों में फैल जाता है। दरअसल अब इस सिपाही से परमात्मा बने व्यक्ति की कुंडली सामने आई है। कभी इंटेलिजेंस विभाग में सिपाही सूरजपाल सिंह ने 17 साल पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। बाद में खुद की नई पहचान बना ली। ये पहचान थी साकार विश्व हरि की। अंदाज संत परमात्मा और प्रवचन देने वाले से एकदम अलग था। सूट बूट और काला चश्मा, मंच पर चांदी का चमकता हुआ सिंहासन और बगल में दूसरी कुर्सी पर पत्नी, पूजा सामग्री और ना फल फूल ना प्रसाद। यूपी के कई जिलों से निकलते हुए आस्था का साम्राज्य देश के कई राज्यों और गांव-गांव तक पहुंच गया था। पुलिस प्रशासन, नेता और मीडिया से दूरी बनाकर भोले बाबा गरीब वंचित समाज का परमात्मा बन बैठा था। पहले उसके अनुयायियों में वंचित समाज के लोग मुख्य तौर पर जुड़े थे, लेकिन जब उसके साथ सभी जाति वर्ग के लोग जुड़े तो उसने अपना नाम बदल लिया। हर सत्संग सभा में लाखों की भीड़ उमड़ती, लेकिन ना तो पुलिस की सुरक्षा के लिए आवेदन किया जाता, न ही कोई प्रचार प्रसार किया जाता। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की अनुमति के बाद ही कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। खुद को साकार विश्व हरि बताने वाले भोले बाबा ने अपनी पैतृक जमीन पर ही अपने आश्रम की स्थापना की। इसके बाद घूम घूम कर सत्संग शुरू किए। बाबा का प्रभाव बढ़ते ही गांव-गांव और शहरों में समितियां बन गईं। इन समितियों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में सत्संग का आयोजन कराया जाने लगा। समिति में 50 से 60 सदस्यों के माध्यम से सत्संग का प्रस्ताव बाबा को दिया जाता। इसके बाद बाबा इसकी स्वीकृति देते। आयोजन पर होने वाले खर्च की धनराशि समिति अपने सदस्यों से जुटाती। समय के साथ साथ बाबा के अनुयायी यूपी से लेकर उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी तक फैल गए। हर सत्संग के लिए आयोजन समिति अपने माध्यम से अनुयायियों तक आयोजन की जानकारी भेजकर आमंत्रित करती। सत्संग में आने वाले अनुयायी अपने खर्च पर आयोजन स्थल तक पहुंचते। आयोजक बाबा की अनुमति मिलने के बाद ही भंडारे का इंतजाम करते। हर सत्संग में लाखों की भीड़ जुटती। बाबा का सत्संग एमपी के ग्वालियर, राजस्थान और उत्तराखंड के कई जिलों में हो चुका है। इसके अलावा इनके कार्यक्रम की व्यवस्था गुलाबी वर्दी वाले सेवादार करते हैं। सत्संग में जुटने वाली भीड़ की सुरक्षा के लिए बाबा पुलिस प्रशासन पर कम भरोसा करते हैं। ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा की जिम्मेदारी बाबा के गुलाबी वर्दी वाले सेवादार निभाते हैं। सेवादार बनने के लिए भक्त आवेदन करते हैं। इन सेवादारों को आयोजन से पहले ड्यूटी लगा दी जाती है। समिति के प्रमुख इनकी ड्यूटी लगाते हैं। आयोजन के लिए प्रशासन की अनुमति में कहीं भीड़ की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। इसके अलावा एक बात और सामने आई है। फिरोजाबाद में बाबा का सत्संग करा चुके एक व्यक्ति बताते हैं कि परमात्मा ना तो चंदा लेते हैं, न किसी से सीधे आशीर्वाद देते हैं, सिर्फ सदमार्ग दिखाते हैं। अगर किसी समिति द्वारा जनता से चंदा लेने की जानकारी होती है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। सत्संग के दौरान बाबा ने ठहरने की व्यवस्था आयोजन समिति के द्वारा ही कराई जाती है। बाबा का यहाँ कोई वीआईपी कल्चर जैसा कोई माहौल नहीं है। इसके अलावा बड़ी जानकारी ये है कि जिले की समिति प्रचार करती है। अनुयायी एक दूसरे को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से संदेश भेजते हैं। इसके बाद मिलकर वाहनों की बाकायदा व्यवस्था करते हैं। हर अनुयायी अपना किराया खुद खर्च करता है। बाबा का खुद का अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है जिसमें लाखों सब्सक्राइबर हैं। हाथरस के सिकंदराराव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाबा मैनपुरी के बिछुआ से पहुंचे थे। इसके अलावा अगले माह उनका कार्यक्रम ग्वालियर में होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा हादसा हो गया और अब बाबा उर्फ सिपाही से परमात्मा बने सूरजपाल सिंह लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड।